जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। भाइयों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, क्योंकि उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाना जो कि इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से। बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी भाइयों, मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर दूँगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो भाइयों कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है, एनपीए के बाद क्या लोन माफ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के फोन आए मेरे पास। मैंने कहा एक बार ये वीडियो बनाकर आपको पोस्ट कर देते हैं ताकि आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएं। एक जो 92 दिन का क्राइटेरिया होता है वो किस प्रकार का क्राइटेरिया होता है आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इस चीज़ के अंदर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि 92 दिन ही होते हैं कंपनी के पास अपना पैसा वापस निकलवाने के लिए। अगर कंपनी 92 दिन तक पैसा ना निकाल पाए तो बैंक का नुकसान हो जाता है इसके अंदर। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा और जानना होगा कि 92 दिनों के बाद ऐसा क्या है कि बैंक आपके ऊपर 92 दिनों के बाद आपको सेटलमेंट दे देता है। वो क्या कारण है इसका। तो भाई वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखो भैया, पहला दिन जब आपका लोन का खत्म हो जाता है, मतलब कि आपने पहले दिन लोन की किस्त नहीं भरी, आप मान के चलिए आपकी 2 तारीख की लोन की डेट है, आपकी किस्त कटनी है और वो पहला दिन था, आपने वहां से किस्त उनकी बाउंस कर दी। जैसे ही वो किस्त बाउंस होती है, बाउंस होने के तुरंत बाद आपकी रिपोर्ट चली जाती है क्रेडिट रिपोर्ट में। ठीक है, जैसे ही वो क्रेडिट रिपोर्ट में आपकी रिपोर्ट जाती है उसके बाद ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वहीं से घटना शुरू होता है। पहली ईएमआई आपने मिस कर दी, उससे समय आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। लोग हमसे ये भी पूछते हैं, भैया क्या हमारी किस्त बाउंस होने के कितने दिनों बाद हमारा क्रेडिट स्कोर चेंज होता है। आपकी पहली किस्त पर ही आपकी अपडेट चली जाती है क्रेडिट ब्यूरो में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करता है बैंक। सबसे पहले बैंक जो 92 दिन के बीच में, क्योंकि एक 92 दिन ही है जिसमें बैंक पैसा पूरा निकलवा सकता है अपना, नहीं निकलवाएगा तो बैंक का इसमें नुकसान होता है। नुकसान किस प्रकार होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देता हूं। जब आपका पहला दिन बाउंस होता है उसके बाद लगातार बैंक आपके पास फोन कॉल करके आपको डराता है कि भैया पैसे वापस कर दो, नहीं तो हम आपके ऊपर ये वाला केस कर देंगे, वो वाला केस कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तमाम तरीके के रिकवरी वाले आपके घर पर आके बोलते हैं कि भैया आपने लोन की किस्त नहीं भरी, आपको जेल हो जाएगी, आपके ऊपर ये मुकदमा लग जाएगा, आपके ऊपर 420 लग जाएगी। तमाम तरीके से ये रिकवरी वाले जो आपके साथ कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये 92 दिनों के अंदर ही क्यों हो रही हैं, उसके बाद क्यों नहीं हो रही हैं। 92 दिन के अंदर देखो, एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है 92 दिन के अंदर, 92 दिन का जो क्राइटेरिया उसके अंदर आपने किस्त नहीं भरी है तो भैया बैंक को जबरन आपका अकाउंट को एनपीए डालना पड़ता है। बहुत सारे बैंक एनबीएफसीज आपने देखा होगा, आपके पास 6-6 महीने के बाद भी मैसेज आ रहे हैं कि आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट एनपीए कर दिया जाएगा। ये कारण क्या है एनपीए कर देने का। अब इस चीज़ को आपको समझना होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाने की वजह से बैंक को काफ़ी नुकसान होता है। अगर बैंक का किसी प्रकार का एनपीए बढ़ जाता है, जैसे मान के चले 100 व्यक्ति ने एक बैंक से सिर्फ 100 व्यक्ति ने लोन लिया, अब उसका 90 जैसे 100% हो गए लोग, 100 में से 100% लोग हो गए, अब उसमें से 25% लोगों ने, मतलब 25 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया उसका। जब 25 लोगों ने उसका डिफॉल्ट कर दिया, मतलब कि अब बैंक के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि भैया उसका एनपीए बढ़ता जा रहा है। जब एनपीए बढ़ेगा, देखो अब बैंक सारे के सारे लिस्टेड होते हैं शेयर मार्केट में। अब जितने भी बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड होंगे, अब देखो शेयर तो देखो बढ़ता है, हमेशा बढ़ता ही रहता है, लेकिन जब उनका एनपीए बढ़ता चला जाता है, जैसे मान के 25 लोगों ने उसको डिफॉल्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसका एनपीए बढ़ने की वजह से बैंक का ग्राफ डाउन होता चला जाएगा शेयर मार्केट में। यही कारण है बैंक आपका एनपीए नहीं करता। बहुत से लोग पूछते हैं भैया मेरा अभी तक अकाउंट एनपीए नहीं हुआ, ये कब होगा, कैसे होगा। मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। जी, 92 डेज का अंदर पैसा बैंक निकालने की पूरी कोशिश किस प्रकार कर रहा है आपके साथ। सबसे पहले आपके पास रिकवरी वालों के फोन आने शुरू होते हैं। दिन में कई सारे कॉल आते हैं, 500 फोन, कईयों के बाद 200, 300। कोई हमको कमेंट करके बताता है भैया मेरे पास 250 फोन आ रहे हैं एक ही कंपनी से। अगर आपने 10 कंपनियों से डिफॉल्ट कर रखा, मतलब 2500 कॉल भी रोज की आ सकती हैं। अब खुद हिसाब लगा लीजिए आप कब तक इनके फ़ोन उठाएंगे। डिफॉल्ट करने वाला व्यक्ति एक, फ़ोन आपके पास एक, सिम आपके पास एक, तमाम तरीके से फ़ोन आपके पास आ रहे हैं, कई अनेक। इसी कारण की वजह से बैंक आपके पास लगातार फ़ोन करता है, आपको रिमाइंड कराता रहता है कि भैया आप लोन की किस्त भर दो, लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपके ऊपर लीगल की कार्रवाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तमाम तरीके से बैंक आपको, ये जो रिकवरी वाले आपको तमाम तरीके से डराते हैं। ठीक है, अब उसके बीच में रिकवरी वाले इन 92 दिन में ही ज़्यादा क्यों आते हैं, उसके बाद रिकवरी वाले कम क्यों हो जाते हैं। जो ये 92 दिन का क्राइटेरिया होता है,
इन दिनों में बैंक को पैसा निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर बैंक पैसा नहीं निकालेगा तो बैंक का इसमें नुकसान होएगा। इसलिए वो 92 दिन के अंदर अंदर आपके लोगों के घर पर, कई बैंक आपको हफ्ते के अंदर अंदर 2 दिन के अंदर अंदर रिकवरी वाले घर भेजते थे। ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हुआ है कि उसके साथ 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिकवरी वाले घर पर आ गए हैं, या 21 दिन होते ही घर पर रिकवरी वाले आ गए? तो वही कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको भी समझने का मौका मिलेगा। जो नए लोग होंगे उनको भी समझने का मौका मिलेगा कि ये रिकवरी वाले किस प्रकार आपको किस हद तक गिर जाते हैं आप लोगों को डराने के लिए। पहली बात है, रिकवरी वाले जो आ रहे हैं थर्ड पार्टी से आ रहे हैं। आपको हमेशा समझना होगा, रिकवरी वाले थर्ड पार्टी से आते हैं, ना कि किसी और अन्य बैंक से। मतलब बैंक के माध्यम से नहीं आएंगे, वो आएंगे एजेंसी के माध्यम से। जितने भी एजेंसी के माध्यम से आएंगे सारे या तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर होते हैं, नए व्यक्ति लगे होते हैं, उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होता, ना ही उनके पास कोई आईडी प्रूफ होता है कि हम आपके घर पर आएंगे। होम विजिट लेटर तक उनके पास नहीं होता। जिन व्यक्तियों के पास अपना होम विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, अगर डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो एक रिकवरी वाला नहीं है, वो एक ठग माना जाएगा। क्योंकि किसी भी कंपनी का विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट का बंदा अगर जाता है तो उसके ऊपर पुलिस की कंप्लेंट भी की जा सकती है। क्योंकि आज की डेट में जो स्कैम चल रहा है, ये रिकवरी वाले भी आपके साथ स्कैम करके चले जाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है, अगर उस पर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको आपने मतलब उससे आपने 1% भी बातचीत नहीं करनी। लोग डर जाते हैं, रिकवरी वाला आ जाएगा मेरे घर पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तमाम तरीके से आपके मन में एक भय बना रखा है कि भैया रिकवरी वाला आके आपको बहुत सारा हराश करेगा। तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रिकवरी वाला आपके घर पर आके बदतमीजी कर रहा है, 112 डायल करके आप पुलिस को भी अपने घर पर बुला सकते हैं। तो ये सब कुछ 92 दिनों में होने वाला है। 92 दिनों के बाद देखो, उन्होंने बैंक ने जो लेना है लीगल का एक्शन लेना है। इन 92 दिनों के अंदर अंदर अगर आप बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हो, लीगल प्रायर नोटिस इतना वर्क करता है। उसके बाद अगर कोई रिकवरी वाला घर पे आ भी रहा है ना थर्ड पार्टीज का, अगर वो रिकवरी वाले को आपने वो दिखा दिया आपने लीगल प्रायर नोटिस, अगर उन्होंने तब भी बदतमीजी करी आपके साथ, तब भी आप उनकी कंप्लेंट करिए और वो उनके ऊपर गिरफ्तारी भी होगी। बैंक को मुआवजा तक देना पड़ जाएगा। बैंक को मुआवजा क्यों देना पड़ जाए? क्योंकि आपने रिटर्न में बैंक को दे रखा है कि भैया मेरी हालत खराब है, तुम घर पे अपने रिकवरी वाले भेज रहे हो, इतनी हरासमेंट कर रहे हो, मेरी बीवी को फोन कर रहे हो, मेरे बच्चों को, मेरे घर परिवार में मेरे पड़ोसियों को भी फोन कर रहे हो, मेरे रिश्तेदारों में फोन कर रहे हो। सबसे पहली बात है, कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कभी भी कोई भी बैंक का व्यक्ति पहली बात अपने खुद के नंबर से कॉल नहीं कर सकता। करेगा तो सिर्फ उस एजेंसी का जो कोड होगा उसी नंबर से ही वो कॉल करेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आपको पास 8 बजे भी कॉल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हमें बताता है रात को 10:30 बजे मेरे पास रिकवरी वाले की कॉल आ रही है, सुबह 6 बजे रिकवरी वाले की कॉल शुरू हो गई है। तो वहीं जितनी भी रिकवरी चल रही है सारी की सारी फेक रिकवरी है। इस चीज में आपको ध्यान नहीं देना, आपको अपने करियर पे ध्यान देना। अगर आपने लोन डिफॉल्ट किया है, लोन डिफॉल्ट होना किसी भी कानून की श्रेणी में नहीं आता। आपने लोन डिफॉल्ट किया, आपकी कोई ना कोई मजबूरी परेशानी रही होगी। मजबूरी परेशानी, किसी की जॉब चली जाती है यार, किसी की। अब आप छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कई व्यक्ति कहते हैं कि मैंने लोन तो ले लिया, अब मेरे से भरा नहीं जा रहा, अब पता नहीं बैंक मेरे साथ क्या क्या करेगा। भैया बैंक का जो मेन सिस्टम रहता है वो सब कुछ एक ही दायरे में रहने वाला है कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो तमाम तरीके से बैंक सिर्फ आपका पैसा निकालने की कोशिश करता है। आप बैंक से समय मांगते हैं, बैंक समय भी नहीं देता। अब उसका कारण क्या है? बैंक समय इसलिए नहीं देता क्योंकि बैंक ने पहले ही एग्रीमेंट साइन किए होते हैं, उनको 1 साल में अपना डाटा क्लियर करना होता है। कई लोग कहते हैं कि हमें 1 साल का समय मिल जाएगा, लोन के लिए 1 साल का समय मिल जाएगा। तो भैया वैसे तो 2 साल का मोरेटोरियम मिल जाता है, लेकिन बैंक की एनबीएफसी वाले 2 साल का मोरेटोरियम क्या, आपको 2 दिन का भी मोरेटोरियम नहीं देते। यही कारण है कि भैया बैंक को नुकसान होगा इन चीजों में, इसलिए बैंक क्या करता है, इलीगल एक्टिविटीज करने शुरू कर देता है। इलीगल एक्टिविटीज की वजह से ही सारे के सारे लोग परेशान हैं। अगर आप इसी वजह से परेशान हो गए बैंक की इलीगल एक्टिविटी, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ किस किस प्रकार से हरासमेंट की जा रही है। इनकी जो ये हरासमेंट चल रही है, इसी वजह से लोग परेशान हैं। देखो 92 दिनों के बाद बैंक लीगल की कार्रवाई करता है। बहुत सारे बैंक, मतलब 10% बैंक हैं जो कि आपको लीगल की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लीगल की तरफ लेके जाती है, जो कि आपको सम्मन जारी कर देती हैं। सेक्शन 25 का नोटिस जारी करने के बाद डायरेक्ट सम्मन भी आपके पास आ जाता है। अब सम्मन आ जाएगा तो भैया इसमें वारंट भी इशू हो जाएगा अगर आप उस पर रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर वहां पर नहीं जाएंगे। तो तमाम तरीके से दिक्कत परेशानी आप लोगों के साथ इसी वजह से बनती है, क्योंकि आप नोटिस को इग्नोर करते हो। बैंक अपना तख्ता कैसे मजबूत कर रहा है, आपको तमाम तरीके के नोटिस भेजकर। बैंक हमेशा एग्जैक्ट आपके घर पर भी भेजिएगा नोटिस, आपके मेल के माध्यम से भी नोटिस भेजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वहां जब आप इग्नोर करते हैं, बैंक अपनी तरफ से स्ट्रांग होता जा रहा है, आप ढीले पड़ गए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बैंक को लीगल प्रायर नोटिस सबसे पहले दें। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगवाएं। ऑब्जेक्शन लगवाने आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगवाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत आती है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम आर्बिट्रेशन में क्या होगा, क्या मेरे घर के सामान की जब्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई 2, 4, 5 लाख का लोन, जो 10 लाख के लोन है, इसके अंदर कभी सामान की जब्ती नहीं होती। आपके नाम है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सामान की जब्ती हो जाएगी। होने वाला क्या है, आप अगर जॉब कर रहे हैं,
आपके सैलरी अकाउंट पर लीन लगा दिया जाएगा। बैंक क्या करेगा, आपका जो भी सैलरी का पैसा होगा वो अपने अकाउंट में ले लेगा जब तक आपका पैसा पूरा नहीं हो जाता। या फिर एक ऐसा अकाउंट सेक्शन 17 के अवार्ड से पास करके एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपका पैसा पड़ा होगा उसमें लीन लगा के, आपका मान के चलो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, बैंक को आपने 40,000 रुपये देने हैं, बैंक सबसे पहले वो 10,000 उड़ाएगा, उसके बाद जो 30,000 रुपये वो माइनस में 30,000 आपका अकाउंट कर देगा। बहुत सारे लोगों के माइनस में भी अकाउंट होंगे भाई, कमेंट में जरूर बताइए किस किस भाई के माइनस में अकाउंट चल रहे हैं। तो भाई यही कुछ होता है, बैंक सेटलमेंट भी देती है। आप सबसे बड़ी गलती करते हो सेटलमेंट के टाइम पे, आप खुद बैंक को अप्रोच करते हैं कि मुझे सेटलमेंट करनी है। अगर आप बैंक को सेटलमेंट के लिए अप्रोच करेंगे तो बैंक कभी सेटलमेंट के लिए राजी नहीं होगा। बैंक जब तक अपने लीगल की कार्रवाई पूरी करके आपको नोटिस वगैरह सेंड करके तमाम तरीके से अपनी एक्टिविटीज करके उसके बाद ही बैंक आपको सेटलमेंट के प्रावधान देती है, वो भी रिकवरी एजेंट के माध्यम से। रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके आपको सेटलमेंट के बारे में ज्ञान देते हैं कि भैया सेटलमेंट करवा लीजिए, आपके लोन की सेटलमेंट निकली हुई है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो सेटलमेंट करवा लीजिए। तो तमाम तरीके से ये सब होता है। 92 दिनों के बाद ये राइट ऑफ होता है, 9 महीने के बाद। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते भैया राइट ऑफ कब होता है? पहला दिन जब आपने लोन को नहीं भरा, उसके पूरे 9 महीने, जब 9 महीने पूरे क्लियर हो जाते हैं आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ का मतलब आपका जो अकाउंट है, आपने जिस अकाउंट से लोन ले रखा है उस लोन अकाउंट को थर्ड पार्टी बैंक को सेल कर दिया जाता है। जब वो सेल हो जाता है उस बैंक को, उसके बाद बैंक उसके ऊपर फिर दूसरे बैंक में जाके फिर वो तमाम तरीके से उनके रिकवरी वाले फोन कॉल मैसेजेस, उनके रिकवरी वाले घर पर आना, कहीं कहीं 500 किलोमीटर दूर भी इनकी रिकवरी एजेंसी रह जाती है तो कई बार घर नहीं आते। लेकिन ये क्या कर सकते हैं भैया, ये परेशानियां खड़ी कर देते हैं आपके रिलेटिव्स में फ़ोन कर करके। तो भाइयों मैं आपको एक ही जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो आज ही दे दो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा क्लियर कर दो, फोरक्लोज करके। आपको फ्यूचर में लोन चाहिए तो फोरक्लोज कर देना। अगर आपको फ्यूचर में लोन नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि मैं टेंशनों से खत्म हो जाऊँ, लास्ट में सेटलमेंट करवा लीजिएगा। सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते भैया मेरे को कब तक लोन नहीं मिलेगा? भाई लोन बैंक कभी नहीं देगा, क्योंकि बैंक की नज़रों में आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हो चुके हो, आपने पहले ही लोन का सेटलमेंट करवा रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कीजिए, लोन कभी भी सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा। हाँ, सिक्योर्ड लोन की पुष्टि हो जाती है, कई बार सिक्योर्ड लोन मिल जाते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा मुश्किल का मिलते ही नहीं है। बहुत महंगे ब्याज पर मिलते हैं। 1 लाख के लोन के ऊपर आपको 1,70,000 रुपये भरना होगा, 2 लाख रुपये भरना होगा। तमाम तरीके अलग अलग बैंक है, अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग तरीके से लोन बैंक प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो भाई इस चीज़ में आपको समझना होगा। भाइयों अगर आपको जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाइप का ऑप्शन आपको नजर आ रहा हो, कमेंट के बिल्कुल आप स्लाइड करेंगे, वहां पर हाइप का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हाइप कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, नए लोगों के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।